हम लोग बात करेंगे आज एक और ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको देगा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 और अप टू 30 मार्क्स ऑल्सो। जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स था वैसे कुछ टॉपिक है। अगेन मैं बात करूंगा, सिंपल सा कहूंगा कि सर अगर सेमेस्टर 5 हमें क्लियर करना है तो डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर। इतना नहीं, ये डिपेंड नहीं करता कितने टॉपिक हमारे कवर हुए। अगर वो स्ट्रैटेजी क्लियर है, कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से सम करने हैं, क्योंकि कोई एक टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, उसमें 50 सम कर लिया, उसमें से कुछ आया ही नहीं तो फायदा क्या है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैक्स टू मैक्स 5 to 10 सम दो। उस 5 to 10 सम में से डैम श्योर एक सम तो पूछता ही है, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के कितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और हमारे जो कोर्सेज थे जो एट ₹99 ओनली आप लोग के लिए अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनकी वीडियोस ओपन करके देख लीजिए आप, और उनके पीडीएफ ओपन करके देख लीजिए आप, आपको बहुत कुछ सिमिलर देखने मिलेगा, चाहे वो थ्योरी हो, ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। अगर आप भी अपना केटी क्लियर करना चाहते हो या केटी नहीं लगना चाहते हो तो आपके पास इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप जाइए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स को बाय कीजिए एट ₹99 ओनली। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कहीं फेक तो नहीं है, तो कंटेंट चेक कीजिए पहले, उसके बाद बाय कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी है तो आपके पास मेरा नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं फिलहाल जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक के बारे में, जिसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब बारी है हमारी सेकेंड वीडियो के बारे में, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 20 मार्क का क्वेश्चन है। 20 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सिर्फ प्रॉफिट लॉस इसके बेस पे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। समझते स्टार्ट टू एंड तक सर। शीट ऑफ आकांक्षा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। हमारे पास इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है 4 लाख का, डिवेंचर है 250 का, क्रेडिटर है 210 का, लोन फ्रॉम क्रेडिटर है 30 का। यहाँ पे पास अवेलेबल ठीक है। 8% शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय 4। देखो, क्रेडिट करो, लॉस हो तो शेयर को डेबिट करो, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखो। तो यहां पे बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर ₹4 जो है बाय लिखा है ना, बाय रिड्यूस बाय 4, मतलब यहां पे हुआ क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स पहले वैल्यू था ₹10 का, ठीक है, अब वो 10 to 6 हो गया, 4 का बेनिफिट है यहां पे। वैसे ही बात कर रही है इक्विटी शेयर के बारे में, इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 6। अब ये उल्टा हुआ है, इक्विटी शेयर ₹10 का था, ₹6 से कम किया, मतलब नया शेयर ₹4 का हो गया, ठीक है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस इसमें है सर। हमें इक्विटी प्रेफरेंस में हमें सीआर का यूज करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सीआर का यूज करना में आ गया तो मान लीजिए आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो, ठीक है। देखो, फर्स्ट थिंग हुआ कैसा, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हुआ, और आगे भी कुछ चीजें बोला हुआ है। फाइनल कॉल वाज मेड इमीडिएटली टू मेक इट फुल्ली पेड ₹10। ओके, तो हम पास करेंगे एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सर, ओल्ड टू न्यू टू सीआर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही किया हुआ है, ओल्ड टू न्यू टू सीआर। ओल्ड शो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है ₹4 लाख का। नंबर्स की बात किया तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 करने पे आपको मिल जाएगा 40,000 शेयर, और न्यू प्राइस जो हमारा 6 है। ये देखो, ये मैं ऐसा बोल सकता हूं, 40,000 मल्टीप्लाई 10 किया तो 4 लाख आ गया। न्यू वाला सर 40,000 मल्टीप्लाई 6 कर दो, ठीक है, 240 आ जाएगा। जो डिफरेंस है ₹4 का प्रॉफिट आपका सीआर क्रेडिट में दिख गया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो इनकम हुआ वो आगे क्रेडिट में। ओके, सेम वैसे ही पहले इक्विटी भी कर लो। मैं कहूंगा पहले हमने ये कर लिया ना, वैसे आप इक्विटी भी पहले कर लो, जितना बता रहा इतना ध्यान दो, उसके बाद में बात हो जो बीच में इंटर छूट रहा है। फिर इक्विटी भी एज इट इज ऐसे ही कर लो सर, पहले ₹10 था, ₹4 हो गया, ठीक है। और इक्विटी का नंबर शेयर्स कैसे पता चलेगा, 5 लाख डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो नंबर्स मिल जाएगा सर 50,000। अब देख सकते हो कि ओल्ड वाला 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 और न्यू वाला 50,000 मल्टीप्लाई 4। सिंपल डिफरेंस रहेगा हमारा, प्रॉफिट होगा दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई 6। ओके, पहले हमने ये 2 एंट्री कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला था कि इसको जो है फाइनल शेयर्स में कन्वर्ट करो। देखो,
ठीक है, उसको 8% में कन्वर्ट करने का एंट्री पास कर लिया और बोला फाइनल कॉल हो गया, पैसा मांग लो उनसे, पैसा मांग लो, और पैसा मांग लिया गया उनसे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब यहाँ लिखा है आपको नेक्स्ट, देखो देखो इक्विटी शेयर में कुछ बोला नहीं, बीइंग सेम बोला है, फेस वैल्यू बीइंग सेम बोला है, इसलिए ऐसा कोई एंट्री इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं पास करेगा। प्लीज समझो कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे फेस वैल्यू सेम था, यही एंट्री पास करके छोड़ दिया, यहाँ पे उसको चेंज करने बोला था, इसलिए इसको हमने करना पड़ा एक और एंट्री। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर। अब तो क्या लिखा है, डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 20%। डिवेंचर होल्डर बोलते हैं कोई बात नहीं, 20% मत पे करो। अरे एज अ कंपनी बल्ले बल्ले, क्योंकि पे नहीं करना पड़ेगा, हमें तो प्रॉफिट हो गया ना यार। तो 20% सामने वाले ने फॉरगो किया, हमें तो बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया, पे ही नहीं करना पड़ेगा सर। आगे बोलता है कि पूरा डिवेंचर खत्म करो, उसका 20% पे नहीं करना पड़ेगा, और बचा हुआ हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग, हाँ कितने मासूम, कितने प्यारे लोग हैं। सिंपल सा डिवेंचर का वैल्यू चेक करो कितना है सर। डिवेंचर का वैल्यू है 2,50,000। 2,50,000 का कितना परसेंट फॉरगो है? 20%, मतलब 50,000 का। 250 का 20% फॉरगो मतलब 50,000 का फायदा, बल्ले बल्ले। हाँ, 15 का बेनिफिट, और जो डिफरेंस जो 2 लाख रहेगा, वो 2 लाख का नया शेयर इशू कर रही है। देखो कुछ इस तरीके से 250 हमारा अमाउंट है, ठीक है, 250 हमारा अमाउंट है, बोला कि 20% फॉरगो 50,000, 2 लाख 250 का 20% निकालो, 50,000 आ गया। अभी बताया मैंने, लिख भी यहाँ पे मैं 2,50,000 का 20% फॉरगो मतलब भूल जाओ, पे नहीं करना है हमें। वो सामने तो बोला भूल जाओ, मत पे करो, तो हम पे नहीं करेंगे, तो बेनिफिट हुआ, बेनिफिट मतलब क्रेडिट में आ गया सर। तो 20% गया, तो बचा हुआ 2 लाख, हमने पे नहीं किया उसको। डिवेंचर बोला भाई देख डिवेंचर होल्डर, हम तेरे को ना कंपनी का ओनर बनाते हैं, बस 50,000 भूल जा। भूल गया 50,000, बचे हुए पैसे का तो हम नया शेयर देते हैं कैश की जगह पे, उसको हमने शेयर दे दिया, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, कंटिजेंट लाइबिलिटी द सेटलमेंट। बाबा रे बाबा, ऐसा लाइबिलिटी विच इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट। अचानक मालूम पड़ा कि वी हैव टू पे नाउ, वी हैव टू पे नाउ 5,000। अब जब पे करना पड़ेगा, पहले पे नहीं करने वाला था अपन, अब पे करना पड़ेगा, मतलब अपने लिए लॉस एंड एक्सपेंडिचर हो गया। As per the loss and expenses, we have to do debited to capital production. पे करना पड़ेगा, जेब से पैसा जाएगा तो बैंक होएगा। देखो देखो, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट सर, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया 50,000 का, ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया 50,000 का। चेक करो पहले इन्वेस्टमेंट था कितने का, चेक करो इन्वेस्टमेंट था कितना अपने पास सर। 60,000 का इन्वेस्टमेंट 50,000 में बेचा, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट की लॉस, कॉमन सेंस अप्लाई करो। 60,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 में बेच दिया, 10,000 कम मिल रहा है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस होगा तो डेबिट की क्रेडिट, तो लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्या आ रहा है? पैसा। तो एंट्री क्या बनेगा, देखो पैसा आया 50,000, लॉस हुआ 10,000, टोटल इन्वेस्टमेंट की हमारे पास है 60,000 से, 60,000 से। चलो ये भी डन। लोन हमने डायरेक्टर से जो लिया हुआ था, वो डायरेक्टर का लोन हम 50% सेटल कर रहे हैं, फुल फाइनल सेटल नहीं है ना, हम सिर्फ सेटल कर रहे हैं, मतलब हम पे कर रहे हैं। कुछ बोला है क्या फाइनल सेटल? एक्चुअली यहाँ पे अच्छा हाँ दे दिया, सेटल्ड वॉज सेटल्ड एट 50%, एट 50% मतलब क्या बोल रहा है, जो भी लोन पे करना बाकी है ना, हम बोले भाई पैसा नहीं है, गरीब इंसान, ये देख ये 50% पैसा रख ले बस, और मत मांग मुझसे प्लीज। वो बोला ठीक है, 50% में सेटलमेंट कर लेते हैं हम लोग। तो लोन अमाउंट था कितना सर? लोन अमाउंट 30,000 का था, सिर्फ 50% वी हैव टू पे, जैसे 15,000 पे किया, 15,000 बल्ले बल्ले, पे नहीं करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगा सर, ये लोन खत्म करना है, तो लोन को डेबिट में लिखूंगा पहला मैं। ठीक है सर, पे नहीं करना और पैसा जा रहा है, पे नहीं करना मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट मतलब क्रेडिट में आएगा, यार क्रेडिट में आ जाएगा। ये देखो सर, लोन 30,000 का सेटल करना है, पेमेंट किया 50%, दैट इज 15,000, और बाकी 15% पेमेंट नहीं करना है। कहाँ लिखा नहीं करना है? सेटलमेंट बोल दिया उसने, फाइनल सेटलमेंट बोल दिया 50% पे। तो सर जब पे नहीं करना है, अपने प्रॉफिट हुआ से सीआर क्रेडिट में आया। ओके, ये भी हमारा डन, ये भी हमारा डन। नेक्स्ट, tangible assets to be revalued under building 320, equipment 1,20,000। अच्छा,
मतलब बता रहा है कि बिल्डिंग का वैल्यू 320 हो गया, इक्विपमेंट 120 हो गया। पहले 1 बाय 1 चेक करते हैं। बिल्डिंग चेक करो पहले कितना था। बिल्डिंग पहले 3 लाख का था, अभी वो बिल्डिंग हो गया 3,20,000, मतलब यस 20,000 का प्रॉफिट हो रहा हमें, अप्रिशिएट है। अब इक्विपमेंट चेक करो, इक्विपमेंट था पहले 1,30,000, अब ये 1,20,000 हो गया, मतलब ये डेप्रिशिएट है 10,000 से। यहाँ पे सीआर डेबिट होगा, यहाँ पे सीआर क्रेडिट होगा। समझा क्या बोल रहा हूं ना मैं? क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो सीआर क्रेडिट होगा, यहाँ पे लॉस हुआ तो सीआर डेबिट होगा सर। और बोला एक्यूमुलेटेड जो भी लॉस है इनटेंजिबल एसेट सबको राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब एसेट सब क्रेडिट में आएगा, लॉस हो रहा है सब राइट ऑफ, मतलब खत्म करने की बात कर रहा है, खत्म करा मतलब सीआर डेबिट में आएगा। ये देखो एंट्री सर, इक्विपमेंट पे हमें क्या हुआ था, इक्विपमेंट में लॉस हुआ था ना, तो सीआर डेबिट में आना चाहिए, देखो डेबिट में आ गया 10,000 से। सर ये देखो 3,20,000 वाला 20,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो देखो 20,000 का प्रॉफिट कहाँ दिखा इन लोगों ने, ये देखो इधर आ गया 20,000 का प्रॉफिट। और सर इनटैंजिबल फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने बोला है, राइट ऑफ मतलब खत्म करो, खत्म करो। और हमारे पास क्वेश्चन में आप देख सकते हो इनटैंजिबल और फिक्टिशियस में एक आपको ये दिख रहा है, फिक्टिशियस में और इनटैंजिबल में गुडविल दिख रहा है। इन दोनों को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, मतलब लॉस होगा, इसे सीआर डेबिट में आ गया। और जो चीज खत्म करना उसको मैं क्रेडिट में लिख दूंगी। क्यों सर क्रेडिट में लिखा? अरे ये सब एसेट से, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग। वेरी गुड। फिर उसके बाद हम सी आर अकाउंट ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था डिक्टो वैसे ही। सबसे पहले यहां देखो फर्स्ट एंट्री में सीआर है, हाँ सर है। सीआर दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब मुझे बताओ सीआर डेबिट में क्रेडिट में कहाँ दिख रहा है आप लोग को? तो सीआर देखो ना यहाँ पे ना क्रेडिट में कितने से 160, यहाँ पे क्रेडिट में 160 दिख जाएगा आपको, बराबर। सेकंड एंट्री में सीआर सर नहीं है, थर्ड एंट्री में नहीं है सर, फोर्थ एंट्री में हाँ सर वापस क्रेडिट में 3 लाख, क्रेडिट में 3 लाख आ जाएगा सर। थर्ड एंट्री में, फोर्थ एंट्री में सीआर हो गया, फिफ्थ एंट्री में सीआर क्रेडिट में सर 50, क्रेडिट में 50 आ गया। उसके बाद सिक्स एंट्री में नहीं है, सेवेंथ एंट्री में सर सीआर 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 डेबिट में, तो डेबिट में आएगा 10,000। ओके, फिर सर हाँ ये सिक्स एंट्री छूट गया सर, सिक्स एंट्री देखो ना, सिक्स एंट्री में सीआर डेबिट में, अगेन डेबिट में आएगा 5,000। नेक्स्ट सर एट्थ में सीआर क्रेडिट में 15, तो क्रेडिट में आएगा 15,000। नेक्स्ट सर नाइन्थ में सीआर क्रेडिट में 20, क्रेडिट में 20,000। फिर सर टेंथ में डेबिट में 10,000, डेबिट में 10,000। इलेवेंथ में डेबिट में 465, हाँ दिखने रहे, अच्छा अलग दिखा रहे हो देखो 150 और 315, ठीक है। फिर जब इसको क्लोज करोगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। कितना बैलेंस आ गया ये आ गया सर 555, 555 कैसे आया? इन सबको प्लस करो, ये अमाउंट आएगा, एज इट इज यहाँ लिखो, इसमें से इन सबको माइनस करो, मिल गया 55। एंट्री क्या बना? कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटलिज्म। में बहुत डिस्कशन इस पे क्यों नहीं, क्योंकि हमने बेसिक किया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कशन करके बताया हुआ था मैंने। तो ये फाइनल एंट्री आपका ये लास्ट एंट्री बन जाता है। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था जो कि था नोट्स ना, देखो ना, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया नोट, वो भी सिर्फ शेयर कैपिटल का पूछा हुआ है, तो शेयर कैपिटल छोटा सा नोट बना के दिखा दिया कि सर इशूड हमारे पास 50 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच अकॉर्डिंग, चारों पेड अप के अकॉर्डिंग इतना होता है, प्रेफरेंशियल इतना होता है, बस खत्म। इतने पे आपको टोटल 20 मार्क का क्वेश्चन है। देखो 2 मार्क्स तो इसी के ऊपर है, 6 मार्क इसके ऊपर है आपका, और यहां देख सकते हो ऑलमोस्ट सब एंट्री के ऊपर एक एक मार्क्स होने के, ये टोटल आपका 20 मार्क का पूरा क्वेश्चन बनता है। बोलो ना और क्या चाहिए यार आपको, और क्या चाहिए? 20 मार्क का आईआर टॉपिक। मैं अगेन बोलूंगा सब कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना हमने हमारे नोट्स में प्रोवाइड किया, जितना हमने हमारे कोर्स में प्रोवाइड किया है, जो 99 रुपीज में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उतना ही कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डैम श्योर एग्जाम के बाद अगर मुझे जरूर बोलोगे सर पेपर अच्छा गया, मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है बच्चों के आंसर से या बच्चों के पेपर से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमने वो सारे सेट रेडी किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मिलते हैं कोई और वीडियो कोई और लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।